हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए त्रैमासिक परीक्षा जो कि सामाजिक विज्ञान का पेपर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर हम जो सेट ए है इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको बताने वाले हैं, बट आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि सेट बी भी कुछ इस तरीके से होने वाला है। जो क्वेश्चन है इसके क्रम आगे पीछे हो सकते हैं, बट सारे क्वेश्चन आपको यही देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब गाइस जो पूर्णांक रहेगा आपको 75 अंकों का रहेगा। समय आपके पास रहेगा 3 घंटे का, और जो पेपर के निर्देश दिए रहेंगे ये आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर बनेगा इस सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 अंकों का होगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इस सेल और धातु किस प्रकार के संसाधन है। तो अजैविक, जैविक, नवीनीकरण और निजी। तो गाइस इसका सही आंसर आ जाएगा आ वाला अजैविक। फिर है गाइस, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसके लिए आप इसका सही आंसर लिखिएगा मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो ये किसने कहा था गाइस, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर आप इसका सही आंसर लिखिएगा जवाहरलाल नेहरू। वाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है गाइस स्लाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बा वाला। दक्षिणी अमेरिका में डेल एडोरा क्या है। तो गाइस ये कुछ सोने का शहर जैसा होता है। तो इसका सही आंसर आप लिखिएगा यहाँ पर सा वाला। फिर एचडीआई का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर गाइस सॉरी, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा एचडीआई का पूरा नाम क्या है। तो गाइस मानव विकास सूचकांक। तो यहाँ पर आप लिखिएगा आ वाला, इसका सही आंसर आप लिख लीजिएगा। फिर भारत में जो सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो आप इसका आंसर लिखिएगा गाइस 12.20%। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सरदार सरोवर बांध किस खालिस्तान राज्य में है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखिएगा गुजरात। तो यहाँ पर आप आंसर लिखिएगा गाइस गुजरात। और अगला है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने वाले फ्रांसीसी कलाकार खालिस्तान है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गाइस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा फ्रे फ्रेडरिक फ्रेडरिक लिखेगा आप फ्रेडरिक। और सायू, फ्रेडरिक सायू, इस तरीके से इनका नाम था। और गाइस यहाँ पर खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार का काम करती है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा गाइस इसमें मुक्त व्यापार। यहाँ पर आपको लिखना है मुक्त व्यापार। फिर गाइस लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मूल्य में लिखेंगे आप सत्ता की साझेदारी। तो यहाँ पर आप लिखिएगा सत्ता की साझेदारी। और खालिस्तान संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास। तो यहाँ पर आप लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। अब हमें सत्य सत्य बताना है। तो 19वीं सदी में के मध्य इटली को कितने राज्यों में, 10 राज्यों में बांटा गया था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गलत, ये बांटा गया था 7 प्रांतों में। और अगला, श्रीलंका 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया था एवं शासकीय धर्म घोषित किया गया था। तो ये भी आप लिखेंगे गलत। ये कब किया गया था गाइस, 3री शताब्दी में किया गया था। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। चौथा क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद है। तो ये भी सही है। और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो अगला जो क्वेश्चन है इस 5वें नंबर का, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है। तो ये भी आप लिखिएगा सही। और स्थिर आय नहीं होने के से काम के अवसर में कमी होती है। तो इसका आंसर आएगा आई थिंक सही, बट आप इसको कंफर्म कर लेना। अब हमें यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है। तो देखिएगा इस सही जोड़ी ध्यान से, जो मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन होता है प्राथमिक क्षेत्र। तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्राथमिक क्षेत्र। फिर राणा प्रताप बांध, तो किस नदी पर है राणा प्रताप बांध। तो इसके लिए आप लिखिएगा बा वाला, यहाँ पर चंबल नदी। और जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन है गाइस जो हरिकुंड बांध है। तो इसके लिए तीसरे के लिए आप लिखिएगा सा वाला, महानदी पर। और चौथा क्वेश्चन है, चौथे के लिए आप लिखिएगा फा वाला, विमुद्रीकरण। तो 1919 में हुआ था विमुद्रीकरण, रोलेक्ट एक्ट, जो कि 5वें नंबर का रोलेक्ट एक्ट। इसके लिए आप लिखिएगा ई वाला। इसके लिए आप लिखिएगा ई वाला 2006 ईस्वी में। और जो लास्ट वाला है कारखाना उद्योग, तो उसके लिए आप लिखिएगा द्वितीय क्षेत्र आ आ वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो जो बीना संधि कब किसके बीच हुई थी। तो ये हुई थी 1815 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1815 में। और किसके बीच हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया, एशिया, रूस और ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन। आज ऑस्ट्रेलिया, रूस
है ना गाइस, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, रूस और ग्रेट ब्रिटेन, चार के बाद बीच हुई थी। पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव हुआ था कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1929। तो आप ध्यान रखना 31 दिसंबर 1929। तो ये आप इसको ध्यान रखना। और अगला है गाइस यहाँ पर G20 क्या है, तो विश्व के विकासशील देशों का एक समूह होता है जिसको G77 कहा जाता है। फिर गाइस लोकतांत्रिक सत्ता में शामिल, जो सत्ता में शासन के अंग कौन कौन से होते हैं, तो इसका आंसर गाइस आपको खुद ढूंढना है क्योंकि इसका आंसर मुझे यहाँ पर अभी नहीं मिला। अगला गाइस प्लास्टिक मनी क्या है, तो एक मुद्रा होती है प्लास्टिक की, इसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी, और इसकी सहायता से जो लेन देन होता है ये सारे काम इसी की सहायता से होते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है गाइस, अगला जो क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्र, चादा, छ और न, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। अगर जो बड़े क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर इनको आप अगर ध्यान से देख लेना, मृदा संरक्षण को रोकने के उपाय, फिर आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, बांधों के उपयोग बताना है, बालकन प्रदेश और राष्ट्रवादी तनाव क्यों उत्पन्न होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।